चलिए देखिए, इसी क्वेश्चन पे लिंक डीएक्टिवेट हो गया था, फिर से आप सभी रिज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा था, ये 4% अगर मैंने ये पार्ट निकाल दिया राइट सर्कुलर सीट से, तो 96% तो अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। 96% अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। यहाँ पे बात समझ आए। अब मैं कहता हूँ कि इस राइट सर्कुलर कोन का जो है मैंने क्या है फोल्ड किया है ना, फोल्ड कर मैंने क्या बना लिया, इससे इससे मैंने बना लिया है एक कोन। क्या बनाया मैंने? कोन। अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जब मैं इसका कोन बना रहा हूँ तो इसका जो हाइट क्या होगा, इस कोन का हाइट क्या होगा, तो आप कहेंगे हाइट जो है वो क्या है, इस राइट सर्कुलर कोन का रेडियस ही तो होगा। भाई मैंने सेंटर से फोल्ड कर अगर आप कोई सर्कुलर शीट को फोल्ड कर कोन बनाइएगा तो देखिएगा जो रेडियस होगा वही इसका हाइट हो जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए कि जो मैंने ये पोर्शन जो है आपका सर्कमफरेंस, ये जो 96% जो है इसका सर्कमफरेंस राइट सर्कुलर शीट का, इसका क्या काम होगा? तो आप कहेंगे इसको क्या किया है, फोल्ड करके जब मैंने बनाया है तो ये क्या है, ये इस फॉर्म में इसका कोन का बेस बन गया है। क्या बन गया? कोन का बेस बन गया। क्या? फिर से देखिए कि मैंने कहा कि ये जो आपको इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि ये जो मैंने इसका सर्कमफरेंस है राइट सर्कुलर शीट का, अगर मैंने फोल्ड करके कोन बना दिया तो ये पोर्शन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये पोर्शन जो है यहाँ पर है। इसका क्या है, इस जो बेस जो सर्कुलर बेस बना है उसका क्या है, ये पोर्शन यहाँ पर ऑक्युपाई कर गया है। ठीक है, तो मैं पता करता हूँ कि ये कितना था पहले। तो आप कहते हैं इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 100% नहीं है, 96% है इसका 2 पाई आर का। ठीक है, 2 पाई आर का 96%, तो 96/100 इंटू 2 इंटू 22। और मैं अगर पाई रख देता हूँ सीधे सीधे, और पाई के बाद रेडियस में अगर यहाँ पर कर दूंगा, रेडियस आपका कितना है 25 देगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पर 25 से कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल आउट हो गया ये 24 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 48 पाई। ये 48 पाई हमको क्या मिल गया, इसका सर्कमफ्रेंस मिल गया, कौन से, राइट सर्कुलर शीट का। ये 48 पाई क्या है, ये हमारा क्या है, कोन के बेस का सर्कमफ्रेंस है, कोन के बेस का सर्कमफ्रेंस है। तो ये 48 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कोन का बेस का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई, और रेडियस मैंने इसका अगर आर मान लिया है। ठीक है, तो आपको पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको मैं 24 टाइम्स में, तो रेडियस क्या मिल गया आपको, 24 सेंटीमीटर आपको रेडियस मिल गया। तो ये 24 हो गया। अगर मैं इस फिगर को बाहर निकालता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ गड़बड़ हुआ था लगता है। गड़बड़ हो गया। आपको क्या मिल गया है, रेडियस मिल गया है 24। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ एक कॉन्सेप्ट गया है, क्या गया है कॉन्सेप्ट, ये रेडियस आपको 24 मिल गया। ठीक, अभी मैंने क्या कहा था कि ये जो पोर्शन है इसका, ये जो पोर्शन है, ये जो मैं पोर्शन कह रहा हूँ ये वाला, ये पोर्शन जो है जब मैंने कोन बनाया तो ये पोर्शन तो घूमकर क्या बन गया, ये वाला शेप तो बन गया है ना, ये वाला शेप बन गया। क्या किया मैंने, जब मैंने इसको फोल्ड कर यहाँ से इसको जब मैंने बनाया है, यहाँ से फोल्ड कर तो ये जो पोर्शन था ये इसका क्या है, कर्व सरफेस एरिया नहीं बना। जब कर्व सरफेस एरिया बन गया तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक गलत हो गया था कि मैंने बोला था कि इसका जो रेडियस होगा वही क्या हो जाना चाहिए, हाइट हो जाना चाहिए, रेडियस इक्वल टू हाइट हो जाना चाहिए, जो मैंने बोला था। 1 मिनट उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं इस पोर्शन को कवर करूंगा कोन के फॉर्म में तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये जो पोर्शन है एरिया है ये इसका क्या होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में बन जाना चाहिए। तो जो इसका रेडियस होना चाहिए, जो इसका रेडियस है वो इसका कहाँ पर आ गया है, रेडियस यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट पर आ गया। क्या हो गया, स्लैंट हाइट जो है हमारा
वो क्या हो गया, रेडियस हो गया, हाइट नहीं स्लैंट हाइट। थोड़ा सा खाली यही गड़बड़ी हुआ था कि जो इसका रेडियस होगा वो स्लैंट हाइट के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब सही है। ठीक है, मैं वहां पर हाइट बोल गया था आपको, जो कि हाइट नहीं होकर स्लैंट हाइट बनेगा, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट बनेगा। आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में 25 हाइपोटेन्यूज 24 सेंटीमीटर आपको क्या बेस दिख रहा है, तो इसका हाइट कितना निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट से 7 हो सकता है। आपको क्या पूछा है, देन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, तो आपको क्या दी जाएगा, रेडियस कितना है 7, 24 और हाइट कितना है 7, तो रेशियो कितना आ जाएगा 24:7। एक मिनट आपकी चेक ले लेता हूँ, 24:7। नाव्या सिंह, अभिषेक, हाँ वही थोड़ी सी गलती हुई थी, मैं वहाँ पर हाइट बोल गया था, वो स्लाइंट हाइट बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो ये इसका ये आपको एरिया मैं बता रहा हूँ, ये एरिया जो है ये क्या हो जाएगा, इसका कर्व जब मैं कोण बनाऊंगा कर्व सरफेस एरिया में फॉर्म कर जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में फॉर्म कर जाएगा। जो इसका एरिया था सेक्टर का, ये इसके कर्व सरफेस एरिया, बाहरी जो कर्व वाला सरफेस एरिया है उसमें फॉर्म कर जाएगा। तो जो इसका रेडियस होगा, इसी रेडियस में तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। मैंने हाइट बोला था जो कि गलत है, आप फिर से करेक्शन कर लीजिएगा। जो इसका सेक्टर का रेडियस होगा वो स्लैंट हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा मेरा 25 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक ठीक। मैं उसको स्लैंट हाइट वहाँ पर बोलने की जगह वहाँ पर हाइट में कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, जब मैं इसको फोल्ड कर रहा था अभी, मैं जब सॉल्व कर रहा था अभी, तो मैंने देखा कि ये एरिया तो इसके यहाँ पर इसके कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका रेडियस जो है स्लैंट हाइट में होगा। तो मैंने बोला था कि शायद हाइट में मैंने बता दिया था, तो इसलिए मैंने आपको करेक्ट करवा दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ न कुछ थोड़ा सा माइंड से मिस हो जाता है, पर ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, तुरंत आएगा। जब मैं सॉल्व करूंगा उसको तो तुरंत आएगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया। चलिए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में अब फिर, ये कैट का क्वेश्चन है, ये कैट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए क्या कह रहा है कि वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल पाइप 60 millimeter. How long it take to fill up a conical vessel whose diameter 12 centimeter and depth 35 centimeter? माइक म्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि कोण आपको दिया हुआ है, कोण जो है ये कोण है, ये कोण है। ठीक है, और इसका आपको क्या दे रखा है, रेडियस और हाइट। और ये सिलेंड्रिकल पाइप है, यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल पाइप से क्या कर रहा है, वाटर इसमें क्या कर रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है, इसमें वाटर दे रखा है। इसकी हाइट दे रखा है, ये है हाइट, और रेडियस आपको दे रखा है। आपको कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर है और रेडियस है 12 सेंटीमीटर। और आपको ये दे रखा है कि 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है। डायमीटर कितना दे रखा है इसका, 16 दे रखा है। तो इसका रेडियस कितना हो जाना चाहिए पाइप का, 0.8 मीटर, 0.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको कर देते हैं 500 सेंटीमीटर कर देते हैं। सबसे पहले यूनिट को सेम कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपको दिखेगा 8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अभी मैं कहता हूँ कि इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा। तो वॉल्यूम इसका कोनिकल वेसल का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई, 1/3 पाई, रेडियस कितना है 12 दिया हुआ है,
एक मिनट, कोनिकल वेसल हुज डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। चलिए, डायमीटर है तो ये 6 का स्क्वायर इंटू आपको क्या दे रखा है, डेप्थ दे रखा है, डेप्थ दे रखा है कितना 35 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या कह रहा है, इसके अंदर इस सिलेंड्रिकल वेसल से क्या करना है, पानी भरना है। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग। तो मैं कहता हूँ कि मैं पहले तो देख लेता हूँ सिलेंड्रिकल वेसल से कितने वॉल्यूम का पानी निकल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, पाई रेडियस कितना हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर, और हाइट कैसे निकलेगा, हाइट का मतलब यही तो लेंथ है, लेंथ ही तो हाइट है। तो जो जिस रेट से पानी आ रहा है 500 मीटर करीब 500 सेंटीमीटर है, ठीक है, और कितने के हिसाब से पर मिनट है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा 60 से डिवाइड कर दूंगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, लेंथ मिल गया, पाई से पाई कैंसिल, और कितने टाइम में, मैं कहता हूँ टी टाइम में, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर इसको मैं कट करता हूँ, 5 से कट कर दूंगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कट कर देता हूँ, 3 टाइम्स में चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब मैं 5 5 जा 5 से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 7, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना है, ये हो जाएगा 64। मैं कर लेता हूँ डेसिमल को ऊपर कर देता हूँ 100, और इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर कट कर दूंगा, ये 16 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, 5 से टाइम्स कर दूंगा, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और 4 4 जा कर दूंगा, 4 9 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं इसको भी कट कर दूं, 4 से भी कैंसिल आउट कर दूंगा, तो 4 1 जा 4, और 4 1 जा 4 पॉइंट, और 25 इंटू 7 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा करीब से 5, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 और 3 3 17, कैरी 1 7 1 8, 78.75 सेकंड के करीब हमारा आंसर आना चाहिए। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया। 78.75 के करीब अप्रॉक्स मेरा क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। आगे बढ़े, एक मिनट आपके डाउट्स ले लें। तो पाइप की हाइट तो फिर से समझ आती, अच्छा ठीक है, पाइप की हाइट को देखिए, पाइप की हाइट को मुझे समझाना है कि ये हाइट कहाँ से मिलेगा हमको। तो जिस रेट से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, ये वाटर जो है इसमें किस रेट से फ्लो कर रहा है, 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से अगर फ्लो कर रहा है, तो ये पानी जो भरा हुआ है इसमें 5 मीटर के हिसाब से जो भर रहा, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा, यही हो जाना चाहिए हमारा हाइट। ये जो है हमारा क्या हो जाना चाहिए, हाइट हो जाना चाहिए। क्या करेगा, जिस रेट से हमारा वाटर फ्लो करेगा, जैसे इस टंकी में पानी क्या है इस रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, पानी में टंकी क्या है इस रेट से फ्लो कर रहा है, रेडियस आपको दिया है, तो 5 मीटर पर मिनट से अगर इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो टोटल कितना भरा हुआ है, 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है, तो जो रेट आपको दिख रहा है वाटर का, वही इसका लेंथ भी हो जाएगा, लेंथ के साथ साथ हाइट भी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। लेंथ इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, लेंथ हाइट
जो होगा सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा। एक मिनट जाइए, आपकी चैट ले लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से देख लीजिएगा, या फिर से अगर डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में फिर बताइएगा, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन फिर से एक बार ले लूंगा और वहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके ग्रुप में था और किसी ने भेजा था और इसका आंसर भी निकाल दिया गया था, और आंसर जो निकाला गया था थोड़ा सा लेंदी चला गया था, थोड़ा सा लेंदी चला गया था। मैं उसी को सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए लाया हूँ उस क्वेश्चन को। देखिए ये क्या कह रहा है, इसका सेंटर आपको ये है और इसके दोनों का क्या कह रहा है, दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पास करने पर जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए और बी पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है जो इनके बीच का ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ठीक है, इसी का आपको पूछ रहा है जो कॉमन एरिया है, इसका एरिया क्या कह रहा है कि इसका एरिया बताइए कितना हो सकता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन। तो इस रीजन का आपको क्या करना था, एरिया बताना था। बात समझ में आया। अभी मैं कहता हूं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखता हूँ, ये देखिए, ये मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, सेंटर तक ले लिया, और ये मैंने क्या किया है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक चीज हमको ये बताइए कि ये है हमारा क्या है, रेडियस है, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये ओ है और ओ डैश है, ठीक है। ओ और ओ ए क्या है, रेडियस है। कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए अभी क्या है, ओ से ए हमारा रेडियस है, ए से ओ डैश भी रेडियस ही है, ओ से ओ डैश भी क्या है, रेडियस है। तो अंदर क्या आपको जो ये फिगर फॉर्म करता दिख रहा है, ये क्या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है अंदर। अभी मैं कहता हूं कि मैंने हाफ पार्ट से ब्रेक कर दिया है, मैं ऊपर वाले का एरिया निकाल लूं और उसका 2 टाइम्स कर लूं, ऊपर वाले किस फिगर का, इस वाले फिगर का मैं एरिया निकाल लूं, इसका इस वाले फिगर का एरिया मैं निकाल लूं, ठीक है। और इस वाले का निकालने के बाद मैं इसका 2 टाइम्स कर दूंगा, तो आपको क्या है, एरिया ऑफ रीजन आ जाना चाहिए, एरिया ऑफ रीजन आ जाना चाहिए। बात समझ में आए। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा इस फिगर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से देखते हैं। ठीक, उसके साथ साथ एक फिगर आपको यहाँ से भी बन रहा है, दिख रहा है। ठीक, अभी क्या है, ये ओ है और ये कितना है हमारा, ये ओ डैश है, ये है ए, सिमिलरली ये ओ डैश है, ये ओ है, और ये कितना है, ए। ठीक, बात समझ में। अभी मैं कहता हूँ कि अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसमें एक ये ट्रायंगल यहाँ पर आ जा रहा है और सिमिलरली ये ट्रायंगल यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसका एरिया निकालता हूँ, इन दोनों को निकालता हूँ, मैं इस वाले सेक्शन का एरिया निकालता हूँ, तो आप कहेंगे कि इसका एरिया निकालने के लिए ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, 60/360 पाई, रेडियस कितना है भाई, रेडियस आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। बात यहाँ पे समझो, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये एरिया तो मैंने निकाल दिया, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मुझे मिल जाए तो टॉप का मैं निकाल सकता हूँ। ये ग्रीन सेक्शन कहाँ से निकल सकता है, तो ग्रीन सेक्शन देखिए मैं इस वाले में निकला हुआ, यहाँ पर है क्या ग्रीन सेक्शन, मुझे इस ग्रीन सेक्शन का एरिया मिल जाए अगर, तो मैं इसको निकाल के एरिया को यहाँ पर इसमें ऐड कर दूंगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले ए ओ डैश का एरिया मिल जाएगा। तो ये ग्रीन सेक्शन का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, आप क्या कहेंगे, इसको देखिए कैसे निकालेंगे।
मैं इस वाले को कि ग्रीन सेक्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूं। इस ट्रायंगल को जो है इसको मैं माइनस कर दूं, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। तो आप कहेंगे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ। तो आप कहेंगे √3/4, ए मतलब कितना है 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर मतलब से ये 4 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा π/6 इंटू 4। सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से क्या निकला, ये भी निकला π/6 इंटू 4। बात समझ में आया, माइनस ये हो जाएगा √3। मैंने क्या किया है कि इसमें से इसको निकाल दिया है, ये वाला एरिया तो था ही, मैंने इसको निकाल के इसमें से यहाँ पर ऐड कर दूंगा। बात समझ में आया? अरे भाई ये एरिया पता चल गया ना, ये ग्रीन सेक्शन का एरिया पता चल गया। तो क्या है, ग्रीन सेक्शन का एरिया ये है। अब मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा π/6 इंटू 4 प्लस π/6 इंटू 4 माइनस √3। ये किसका निकल गया, ए ओ डैश का एरिया निकल गया। ये 2/3 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से भी 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाना चाहिए 4/3 पाई माइनस √3। आपको क्या निकल गया, ए ओ डैश का एरिया निकल गया। ठीक, अभी मैंने ऊपर वाले सेक्शन का एरिया, ये वाले का मैंने पूरा क्या है एरिया निकाल लिया है। नीचे वाले का निकालना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे देखिए कितना हो जाएगा, 8π/3 माइनस 2√3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी नहीं, ए आंसर आएगा। हाफ पोर्शन का निकाला था आपने, ठीक है, हाफ पोर्शन को नहीं निकाला, मुझे टोटल का निकालना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस वाले फिगर को मैंने क्या किया है, इस वाले फिगर को का एरिया मैंने निकाल लिया था। इस वाले फिगर का एरिया निकालने के बाद मैं इस पोर्शन का एरिया निकालकर, किस पोर्शन का, मैं इस पोर्शन का एरिया निकालकर, जो ये पोर्शन है इस पोर्शन का एरिया निकाल लेता हूँ। और निकालने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पोर्शन का एरिया निकालकर मैं क्या करूँगा, इस फिगर से यहाँ पर ऐड कर दूंगा। यहाँ पर ले आकर इसको मैं ऐसे ऐड कर दूंगा। तो आपको दिख रहा होगा ओ डैश का आपको एरिया निकल जाएगा। और ये एरिया कैसे निकलेगा, ये एरिया करूँगा मैं एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, ये था एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस कर दिया उसके अंदर से क्या, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैंने माइनस कर दिया। तो मुझे ये लीफ का हाफ पार्ट बनता दिख रहा है, ये लीफ ही तो था, लीफ का हाफ पार्ट का मुझे एरिया निकल गया और मैं इसको निकालकर यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करते ही आपको दिख जाएगा कि आपको क्या मिल गया, 4π/3 माइनस √3 आपको ये एरिया मिल गया। तो ये ऊपर वाले पोर्शन का मुझे एरिया मिल गया। कौन से पोर्शन का एरिया मिल गया, इस पोर्शन का मुझे एरिया मिल गया। ठीक है, इस पोर्शन का, ये पोर्शन का एरिया मुझे मिल गया है। अब मैं क्या करता हूं, अगर इसको मुझे एक पोर्शन का मुझे एरिया मिल गया है ऊपर वाले, तो इसका मैं 2 टाइम्स कर देता हूं। नीचे वाले का भी निकालना है, जिसका मैं 2 टाइम्स कर दूंगा। तो मुझे टोटल सेक्शन जो है ये क्या है, मुझे रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल मुझे एरिया मिल जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी ने किया था बस अच्छा था, ठीक है, अटेम्प्ट अच्छा था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसमें देखना था इसके अंदर। तो एरिया ऑफ लीफ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, आपका कुछ डाउट है? नो डाउट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन आपको हमने कल दिया हुआ था ग्रुप के अंदर, कुछ लोगों ने उसका आंसर शायद थोड़ा सा अलग अलग निकाला है। भाई कह रहा था मैं कि एक आपको क्या दिख रहा है कि एक सेमी सर्कल के अंदर क्या किया था, एक मैंने स्क्वायर बनाया था।
और एक सर्कल के अंदर क्या किया था, क्या स्क्वायर बनाया था, और उन दोनों के बीच के एरिया का मैंने क्या बोला था, रेशियो बताना था। तो जिसने बताया था 2:5 वो आंसर सही था, ठीक है, वो आंसर सही था। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये क्या है हमारा, तो आप कहेंगे कि ये तो हमारा डायमीटर है। डायमीटर आपको क्या बनता दिख रहा है, तो डायमीटर आप कहेंगे ये 2r है। तो 2r की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप कहेंगे रेडियस सेम था दोनों का, 2r की वैल्यू आप कहेंगे √2a है। तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगा, √2r मिल जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल, एरिया निकालना है मुझे स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आया था। सिमिलरली मैं अगर ये आपको दिख रहा है रेडियस, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये सेक्शन इतना यहाँ से कितना हो जाएगा, a/2 हो जाना चाहिए। और मैं ये रेडियस r है, मैं इस फिगर को बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए ये a/2 है, ये a है, ये r है, पाइथागोरस लगा दीजिएगा, r² = a² / 4 प्लस a²। तो r की वैल्यू कितना हो जाएगा, √5/2, √5/2, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे हाँ, अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे आएगा 2/√5 r हो जाएगा। मुझे स्क्वायर करना था, एरिया निकालना था इसका, तो इसका एरिया निकलेगा, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5 r²। दोनों के बीच का रेशियो देखिए, 4/5 r², रेशियो इस वाले फिगर का एरिया निकाला था आपने 2r², r² से r² कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो कितना आएगा, 2:5 इसका रेशियो। दोनों के बीच के एरिया का रेशियो कितना है, 2:5। समझ में आया। ये क्वेश्चन आपको ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक दो मिस्टेक हुए थे, हो सकता है किसी नहीं निकाल पाए होंगे, तो उनके लिए भी है, ठीक है। कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में फिर से डाउट रहेगा, मैंने आपके ग्रुप के भी क्वेश्चन ले लिए हैं, और भी कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखेगा तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। तो ये डाउट तो नहीं होना चाहिए कोई। चलिए अगर कोई डाउट होगा तो फिर से डिस्कस कर लेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, देखता हूँ थोड़ा सा अगर टाइम रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा बैच का, नहीं तो इवनिंग में ले लूँगा। चलिए कल मिलते हैं इसके लिए, या इवनिंग में बैच में मिलते हैं, प्रैक्टिस बैच में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट होगा तो पिन कीजिएगा मुझे।